हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 12 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। बेल्जियम में 10,000 अंडों से बना ऑमलेट। बेल्जियम के एक छोटे से शहर में रजाकारों ने 10,000 अंडों पर मुश्तमिल ऑमलेट तैयार किया है, जिसे हज़ारों अफराद ने चंद मिनटों में खाकर ख़त्म कर दिया। मेल्मडे शहर में अंडों को फोड़ा और इसमें सब्जियां डालकर इसे एक बड़ी कढ़ाई में डालकर मज़ेदार ऑमलेट तैयार करके हज़ारों अफराद के सामने पेश किया। ऑमलेट की तैयारी का मकसद इन रिपोर्ट्स को रद्द करना था, जिसमें कहा गया था कि बास दवाओं से यूरोपीय अंडे आलूदा हो रहे हैं और इन्हें खाना सेहत के लिए मुज़िर है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हुजूराबाद की सरगर्मियों की कमान संभाल ली। हल्का असम्बली हुजूराबाद में बीजेपी के सरगर्मियों में शिद्दत को देखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस हल्के की कमान संभाल ली है। बाबासो ज़राए के मुताबिक हुजूराबाद हल्के की पार्टी सरगर्मियों के लिए चीफ मिनिस्टर ने वजीर फाइनेंस हरीश राव को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से साबिक वजीर इटिल्ला राजेंद्र के दौरों के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट तौर पर सरगर्मियों की निगरानी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर प्रगति भवन से हुजूराबाद के पार्टी कायदीन से टेलीफोन पर रब्त कायम करते हुए रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए भूख हड़ताल के तौर पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की रहनुमा मिस वाईएस शर्मिला इस महीने की 13 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बेरोजगारी भूख हड़ताल करेंगी। तेलुगु देशम पार्टी छोड़ने वाले तेलंगाना टीडीपी के सदर एल रमना को वजीर केटीआर ने प्राइमरी रुकनियत दे दी। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार मुश्किल में, कांग्रेस ने किया इस्तीफे का मुतालबा। कर्नाटक में येदियुरप्पा की क़यादत में बीजेपी हुकूमत मुश्किल में घिर गई है। वजीर आला येदियुरप्पा के अहल खाना पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके अहल खाना बदउनवानी में मुलविस हैं, लिहाजा मिस्टर येदियुरप्पा को ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में इल्ज़ामात की तफ्तीश होनी चाहिए। उत्तराखंड में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वायदा, केजरीवाल ने किया ऐलान। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत का दौरा, बरसर इख्तिदार बीजेपी पर की तनकीद। पंजाब के साथ साथ आइंदा साल उत्तराखंड में भी असेंबली इंतखाबात होने हैं और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसके मद्देनज़र उत्तराखंड में भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वायदा किया है। इससे पहले उन्होंने पंजाब में ऐलान किया था कि वो रियासती अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत की आबादी पॉलिसी हुई जारी। इस पॉलिसी के तहत 2 से ज़ायद बच्चे रखने वाले अफराद मुकामी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा किसी भी सरकारी सब्सिडी से इस्तेफादा नहीं कर सकते। नीज़ इन्हें सरकारी मुलाजिमतों से भी महरूम रखा जाएगा। उड़ीसा में 9 शेरों के चमड़े हुए बरामद, 7 हुए गिरफ्तार। उड़ीसा के काला हांडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में जंगल के जानवरों की मसनूआत के कारोबार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान शेरों और चीतों के 9 चमड़े बरामद किए गए। महकमे जंगलात के ज़राए ने कहा कि नारला से चीतों के 4 चमड़े और जौनागढ़ में 2 चीतों के चमड़े बरामद हुए, जबकि कालाहांडी जिले के एक ही मदनपुर रामपुर से चीतों के 2 चमड़े और शेर का 1 चमड़ा बरामद किया गया। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून हुआ सरगर्म, कई अजला में हुई बारिश, आम जिंदगी हुई मुतासिर, सड़कों पर पानी हो गया जमा, बाज़ मुकामात के लिए रेड वार्निंग की गई है जारी। दिल्ली के टुकड़ी कला के बाजार में लगी भयानक आग, लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां जाए वाक़े पर पहुंची। दिल्ली में एक मरतबा फिर बड़ा हादसा पेश आया है। दिल्ली के टुकड़ी कला में वाक़े PVC बाजार में भयानक आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा है कि फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली फायर ब्रिगेड के मुताबिक फ़िलहाल किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग से बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आग एक खुले गोदाम में लगी और फिर तेज़ी से फैल गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने से 68 लोगों की हुई मौत। बिहार में स्कूल दोबारा खुल गए। बिहार में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के वाक़यात में कमी के बाद नीतीश कुमार ने आज के रहनुमा खतूत के तहत 50% गुंजाइश वाले 11वीं और 12वीं क्लासों को तमाम डिग्री कॉलेजों, सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों और तकनीकी तालीमी इदारों को खोल दिया है। बीजेपी लीडरों पर हुआ हमला, जो एक प्रोग्राम में गए हुए थे, भागकर अपनी जान बचाई, 500 काश्तकारों को कुचल दिया। बीजेपी रहनुमा भूपेश अग्रवाल और बीजेपी के दीगर रहनुमाओं पर पंजाब में किसानों ने हमला कर दिया। बीजेपी रहनुमा पंजाब के पटियाला में एक प्रोग्राम में गए थे। किसानों ने मौका पर पहुंचकर बीजेपी कायदीन पर हमला किया। पुलिस की मदद से बीजेपी रहनुमा ने अपनी जान बचाई। कोविड बहरान के दौरान रियासतें फंड्स इकट्ठा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये कर्जा लेंगी। इस वबा की वजह से कोविड इमदादी इक़दामात पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत के पेश नज़र रियासतों ने इस साल
दूसरी सहमाही के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेने का मंसूबा बनाया है। तवक्को की जा रही है कि रियासतों और मरकजी रियासतों के साथ मिलकर जुलाई तक सितंबर सहमाही के दौरान मार्केटों से 1,92,091 करोड़ रुपये कर्ज लिया जाएगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद उल अजहा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। जाती रॉकेट में खला पर पहुंच गए अमेरिकी अरबपति का कारनामा, अमले में हिंदुस्तानी खातून भी है शामिल। अमेरिका के एक अरबपति रिचर्ड ब्रिंसन अपने खुद के एक रॉकेट शिप में सवार होकर खला में पहुंच गए हैं और अपने हमवतन अरबपति चीफ बेजास को पीछे छोड़ दिया है। ये ब्रिंसन का अब तक का जुर्रतमंदाना इक़दाम है। लेबनान अंधेरे में डूब गया, 2 बड़े बरक़ी प्लैनेट्स हुए बंद। लेबनान के 2 मरकजी बरक़ी प्लैनेट्स के बंद हो जाने के बाद मुल्क भर में तकरीबन मुकम्मल तौर पर बरक़ी मुनक़ता हो गई है। इन बरक़ी प्लैनेट्स को बंद करने की वजह यह थी कि इनके लिए ईंधन ख़त्म हो गया था। अलजज़ायर के नए वज़ीर आज़म कोरोना से हुए मुतासिर। अलजज़ायर के नए वज़ीर आज़म ऐमन बिन अब्दुर्रहमान कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलजज़ायर के सरकारी टीवी ने इसकी तस्दीक की है। सोमालिया में हुआ खुदकुश हमला, 9 अफराद हुए हलाक। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खबर रिसां इदारों के मुताबिक हफ्ते के रोज़ होने वाले इस खुदकुश हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई, जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स की हामिल है, तैराकी के शौकीन अफराद के लिए दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल दुबई में बनाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।